22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक भयंकर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की लगभग जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया। लेकिन इस फिजिकल वॉर के साथ साथ एक डिजिटल वॉर भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हो रहे साइबर अटैक, ये वॉर सिर्फ अब बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहे हैं। अब ये हमारे फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम तक भी पहुंच चुके हैं। ये एक पाकिस्तान बेस्ड एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट यानी कि एपीटी नाम का एक ग्रुप है जो 2013 से भारत की गवर्नमेंट, मिलिट्री और एरोस्पेस सेक्टर को टारगेट करते रहा है। इनका एक नया मॉलवेयर एलिजा रेड क्लाउड सर्विसेज जैसे कि स्लैक और गूगल ड्राइव का यूज करके डेटा को चुराते हैं। ये ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब का एक सब ग्रुप माना जाता है। ये स्पेयर फिशिंग ईमेल के जरिए फेक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भेजकर मालवेयर जैसे कि कर्ल बैक रेट और स्पार्क रेट को यूज करते हैं। आजकल इनका एक नया मॉलवेयर डांस ऑफ हिलेरी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहा है। ये एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है जो इंडियन डिफेंस वेबसाइट जैसे कि MES और MPIDSA नाम की कई सारी डिफेंस वेबसाइट्स को हैक करने का दावा करते हैं। इन्होंने AVNL की वेबसाइट को भी हैक करने का दावा किया था। ज़्यादातर इनके जो टारगेटिंग सेक्टर हैं जैसे कि डिफेंस वेबसाइट, MES, MPIDSA, AVNL जैसी डिफेंस इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जैसे कि रेलवे, ऑयल एंड गैस, एक्सटर्नल अफेयर और फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे कि बैंक और स्टॉक एक्सचेंजेस, NSE, BSE, पब्लिक सर्विसेज में जैसे कि इंडियन पोस्ट जैसी सर्विसेज को स्पूफ करके मॉलवेयर स्प्रेड करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ और फिशिंग जैसी लिंक को भेजकर आम लोगों को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। भारत की गवर्नमेंट की इसमें क्या तैयारियां रहती हैं और वो खुद को कैसे डिफेंड करते हैं? CERTN एडवाइजरी यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को साइबर थ्रेट के लिए अलर्ट किया है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एडवाइजरी इशू की है। गवर्नमेंट मेजरमेंट, डिफेंस PSUs और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी साइबर हाइजीन ऑडिट करने के लिए कहा गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स और अदर मीडिया पे स्ट्रीम होने वाले पाकिस्तानी कंटेंट को हर तरीके से ब्लॉक करने की एडवाइस दी गई है। अभी रियल टाइम अपडेट्स क्या हैं, चलिए ज़रा वो जान लेते हैं। पाकिस्तान ने भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर ड्रोन और मिसाइल के थ्रू अटैक किया, पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको बुरी तरीके से फेल कर दिया। इंडिया ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपस को पूरी तरीके से उड़ा दिया और इधर पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं और भारत अपने साइबर डिफेंस सिक्योरिटी को भी मजबूत बना रहा है। अब ज़रा ये समझते हैं कि हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहले तो हम अपने पासवर्ड को अपडेट करके उसको स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं। 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां भी पॉसिबल हो उस जगह पर इसे इनेबल करें और अननोन सोर्सेज से आई हुई कॉल, मैसेजेस और लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने आसपास जैसे कि अपने दोस्त और फैमिली को भी जागरूक करें। दोस्तों, ये वॉर सिर्फ मिलिट्री और गवर्नमेंट की ही नहीं है, ये वॉर हम सब की भी है। हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आसपास साइबर अवेयरनेस को फैलाए और अपने डिजिटल एसेट की सुरक्षा करे। अगर हम सब मिलकर साइबर हाइजीन का पालन करते हैं तो हम इस डिजिटल वॉर को भी जीत सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके देश की सुरक्षा में अपना भी योगदान दें।